हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं एपोस्ट्रॉफी, इस फिगर ऑफ स्पीच को। इसे आप लोग उर्दू में कह सकते हैं हज़फिया और हिंदी या मराठी में कह सकते हैं संबोधन। तो एपोस्ट्रॉफी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, क्या होता है इसमें, ये देखने के पहले हम लोग 1 मिनट में देख लेते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। देखिए, जब भी कोई राइटर, चाहे वो पोएट हो या फिर ऑथर हो, वो कोई चीज़ लिखते हैं तो वो उसे स्पेशल स्टाइल में बताते हैं, ख़ास अंदाज में। बस यही फिगर ऑफ स्पीच है। क्या है डेफिनेशन? किसी भी बात को स्पेशल स्टाइल में बताना, ख़ास अंदाज में बताना, इसलिए कि वो बात बहुत अच्छी लगे, बहुत इफ़ेक्टिव लगे, बहुत सुंदर लगे। इसे फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। ढेर सारी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, बट आज हम लोग जो देख रहे हैं उसका नाम है एपोस्ट्रॉफी। ओके, क्या होता है एपोस्ट्रॉफी में? तो जो शायर होता है, जो लेखक होता है, तो वो किससे बातचीत करना शुरू कर देता है? नॉन लिविंग थिंग्स से, या फिर ऐसी चीज़ों से बात करता है जो उसके सामने मौजूद नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। हम लोग कह सकते हैं कि शायर भैया की थोड़ी सी सटक गई है। ओके, सीधा सीधा अगर कहें तो, क्योंकि या तो वो नॉन लिविंग से बात कर रहा है या फिर वो ऐसी चीज़ों से बात कर रहा है जो उसके पास नहीं है। एग्जाम्पल्स के ज़रिए मैं आपको बताता हूँ, बट डेफिनेशन इंग्लिश के अंदर ये होगी, द पोएट स्टार्ट्स एड्रेसिंग नॉन लिविंग और एब्सेंट थिंग्स। कि पोएट, लेखक, कवि उनसे बातें करता है जो नॉन लिविंग है, जो अवेलेबल नहीं है। स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल से। पहली वाली एग्जाम्पल है ओ स्टार। सीधे सीधे पोएट ऊपर देख रहा है और स्टार्स को एड्रेस कर रहा है। ठीक है, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। अब स्टार उसकी बात नहीं सुन सकते पोएट की, बट यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एपोस्ट्रॉफी। ओके, हज़फिया या संबोधन, क्योंकि नॉन लिविंग को या एब्सेंट को यहाँ पर जो ऑथर है वो एड्रेस कर रहा है। एड्रेस कर रहा है यानी उनसे बात कर रहा है, अपनी बात सुना रहा है उनको। ठीक है, दूसरी वाली एग्जांपल है हेलो डार्कनेस, अंधेरे। हेलो, हाय, आई एम हियर, आई एम हियर। पोएट क्या कर रहा है? डायरेक्ट अंधेरे को एड्रेस कर रहा है। ओके, हम लोग कह सकते हैं कि पोएट जो है, शायर जो है हमारा, वो काफ़ी दूर निकल गया है, बराबर है, बहुत दूर चला गया है वो। हेलो डार्कनेस, अंधेरे को वो एड्रेस कर रहा है। ये देखिए, इस वर्ड को अक्सर बच्चे प्रोनाउंस करते हैं आई एम। ओके, ये आई एम नहीं है, इसे आई एम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। अगर सेपरेट लिखा है तब पढ़ सकते हैं आप, आई और एम। यहाँ पर ये सेपरेट नहीं है, तो इसे कैसे पढ़ना है? इसे पढ़ना है जैसे इंग्लिश का आई होता है ना, आई यानी आँख, और उसमें एम मिला देना है, आइम, आइम। अगली वाली एग्जाम्पल है हे मून। अब यहाँ पर जो हमारे शायर भाई साहब है वो किसे एड्रेस कर रहे हैं? वो सीधे सीधे चांद को देखकर चांद से बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? माई फ्रेंड आई आस्क यू, कि चांद मेरे दोस्त, अब मैं तुझसे पूछता हूँ, तुझसे बात करता हूँ। ओके, फिर से एक बार हम लोग कह सकते हैं नॉन लिविंग या एब्सेंट से जो है पोएट बात कर रहा है। नेक्स्ट है लिटिल लैम्ब, छोटी लैम्ब। अब देखिए, सबसे पहले तो ये लैम्ब नहीं है। अक्सर मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसे लैम्ब पढ़ते हैं, यानी वो बी, इस आवाज़ को भी पढ़ते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का एक छोटा सा रूल है, कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर एम और बी पे ख़त्म होता हो, एंड होता है, तो आप बी को साइलेंट कर देंगे। जैसे यहाँ पर लैम्ब नहीं पढ़ेंगे, आप लैम्ब पढ़ेंगे। या कंगा है तो उसे कॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, कॉम पढ़ेंगे। बी ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ रूल्स में से ये काफ़ी ज़बरदस्त रूल है। असल में एक्चुअली मेरी एक कंप्लीट वीडियो है जिसके अंदर मैंने सारे रूल्स डिस्कस किया हूँ, इम्पोर्टेंट वाले रूल्स। आप चाहे तो देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं एंड में शेयर कर दूँगा। ओके, तो पोएट कहता है लिटिल लैम्ब हु हैज़ मेड यू, कि छोटी लैम्ब, किसने तुम्हें बनाया। ओके, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक हैरान परेशान कवि जो है, शायर है, बैठा हुआ है और उधर एक छोटी लैम्ब आती है, भेड़ आती है, और शायर उससे बातचीत कर रहा है कि तुम्हें किसने बनाया है। ओके, नेक्स्ट है ओ डेथ, ए मौत। डेथ यानी मौत। हाउ क्रूएल यू आर, कि तुम कितनी जालिम हो। अब डेथ किससे बात कर रहा है? पोएट किससे बात कर रहा है? वो सीधे डेथ से बात कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रॉफी है। और लास्ट वाला है हे ओशन आइल सेल यू। क्या बोल रहा है वो? कि पहले तो ये देखिए, ये आई विल इस तरह से नहीं पढ़ेंगे आप। अगर सेपरेट लिखा है तो आप आई विल बोलेंगे।
कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सेपरेट लिखा है तो आई विल, बट यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये अब्रीविएशन है, ये शॉर्ट फॉर्म है, तो शॉर्ट फॉर्म को अलग तरह से प्रोनाउंस करना होता है। इसे पढ़ेंगे आप आइल, आइल, इस तरह से। अगर आप लोगों को ये पता नहीं है कि वर्ड्स को किस तरह से प्रोनाउंस करना है तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं और इंग्लिश के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्शंस किस तरह से प्रोनाउंस करना है ये सीख सकते हैं आप। यहाँ शायर कह रहा है, लेखक कह रहा है, कवि कह रहा है, राइटर कह रहा है, हे ओशन आइल सेल यू, यानी यहाँ पर वो ओशन से बात कर रहा है, डायरेक्ट समुंदर से बात कर रहा है। तो सारी एग्जाम्पल में हम लोगों ने ये देखा कि ऑथर जिसको एड्रेस कर रहा है, जिससे बात कर रहा है, या तो वो नॉन लिविंग है या तो वो एब्सेंट है, और ये वाली फिगर ऑफ स्पीच होगी एपोस्ट्रोफी। कमेंट में मुझे कम से कम 2 एग्जांपल्स दीजिए एपोस्ट्रोफी इस फिगर ऑफ स्पीच की। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग द लेक्चर।